नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2। ये है प्रश्न संग्रह 5.2। इसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? किसी लिफाफे में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट है। नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है, तो लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ करके इसका पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के बाद में इसको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखोगे क्या बोला गया, किसी लिफाफे में 5 रुपए के और 10 रुपए का कुछ नोट है। मतलब यहाँ पे एक लिफाफा है, लिफाफे में 5 रुपए के कुछ नोट है और 10 रुपए के कुछ नोट है। कितने नोट है वो हमको नहीं दिया गया है। और ये सबका टोटल, ये देखो कि क्या बोला गया, नोटों का कुल मूल्य, मतलब सबका टोटल कितना रुपया है, 350 रुपया है, ये हमको दिया गया है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। मतलब यहाँ पे 5 रुपए का जो भी नोट रहेगा वो 10 रुपए के नोट का दुगना से 10 कम है। तो लिफाफे में 5 रुपए के तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि 5 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो कि ये जो 5 रुपए वाला जो नोट है ना, इसको हम लोग बना देते हैं कि 5 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है, यक्स है, इसको यक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे जो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या है, इसको क्या मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके करते हैं। माना 5 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग यक्स मान लेते हैं कि भाई यक्स नोट जो है वो 5 रुपए का नोट है। उसके बाद में 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे वाई नोट मान लेते हैं कि मतलब ये वाई नोट 10 रुपए का नोटों की संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। यहाँ पे देखो कि ये लाइन ध्यान से देखना, क्या बोला गया, 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या को हमने क्या माना है, यक्स माना है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, 10 रुपए के नोटों की संख्या के 2 गुने। 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, वाई है, वाई का 2 गुना से कितना कम है, 10 कम है। देखोगे 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के 2 गुने से 10 कम है, ये बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, यक्स बराबर 2y माइनस 10, ये इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा यक्स बराबर के इस साइड में 2y है, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, बराबर माइनस 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 ना। देखो कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या बोला गया है, दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया, नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार। तो यहाँ पे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे टोटल दिया गया ना, नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। जब ये देखो कि ये मूल्य दिया गया 350 रुपए, तो हमको यहाँ पे इसका भी मूल्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपए वाले यक्स नोट है, यक्स नोट है ना, यक्स नोटों का
मूल्य 5 रुपए वाले x नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा। देखोगे 5x होगा। इस चीज को ध्यान से देखना, जैसे 5 रुपए का अगर एक नोट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कम 5 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए का 2 नोट है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 रुपए का 3 नोट है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 रुपए का अगर x नोट है तो यहाँ पे भी तो इससे गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये 5 रुपया हो जाएगा। मतलब 5 रुपए वाले x नोटों का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। तथा 10 रुपए वाले कितने नोट है, y नोट है, हमने y नोट माना है। y नोटों का मूल्य मतलब 10 रुपए वाले y नोट का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y रुपया। अब ये दोनों का टोटल जो है देखोगे, ये तो इसका मूल्य आ गया ना, तो दोनों का टोटल कितना दिया गया, 350 रुपया दिया गया है। तो इसलिए ये हो जाएगा 5x धन 10y बराबर 350 रुपया। देखोगे 5 रुपए वाला जो नोट का मूल्य है 5x और 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य है 10y, तो दोनों का टोटल दिया गया ना। देखोगे नोटों का कुल मूल्य 350 रुपया है, तो 5x धन 10y बराबर 350। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। देखोगे ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसी को हल कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। क्या दिया जाए, x माइनस 2y बराबर -10, ये है समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 5x धन 10y बराबर ये 350, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो सेम नंबर अपोजिट साइन चाहिए। यहाँ पे देखोगे अपोजिट साइन तो है, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर नहीं है। तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर कुछ इस तरीके से बनता है, करने पर। अब यहाँ पे देखो कि 5 से गुणा करो, 5 में x का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर 5 में 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 वैसे का वैसे लिख दो, 5x धन 10y बराबर 350, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो कि सेम नंबर भी है और अपोजिट साइन भी है। यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 3 पहले लिखते हैं, 5x माइनस 10y बराबर -50, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। उसके बाद में 5x धन 10y बराबर 350, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पर, यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर। जोड़ने पर का मतलब क्या हो गया, इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 + 1 माइनस कट जाता है, यहाँ पे बचेगा क्या, 5x 5x, ये हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -50 धन 350, मतलब 350 में से 50 गया तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x बराबर 300। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 10 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 300 बटे में 10, तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 30। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान आया है 30। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 30 समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखो, हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने
पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस 10। तो x का मान कितना है 30 माइनस 2y बराबर माइनस 10। तो ये हो जाएगा माइनस 2y इधर ही रहने दो, यहाँ पे माइनस 10। अब ये देखोगे यहाँ पे प्लस 30 से इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y। ये देखोगे ये क्या हो जाएगा y, यहाँ पे माइनस 2 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो माइनस 40 बटे में माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया और ये इससे कट गया 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 20 आ गया। तो यही देखोगे 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, x नोट है और 10 रुपए के नोटों की संख्या y नोट है। यही तो हमको निकालना है। देखो कि x बराबर 30 आ गया है, मतलब 5 रुपए की नोटों की संख्या 30 है और 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 है। तो इसके उत्तर में लिखोगे, इसके आंसर में क्या आएगा, 5 रुपए के नोटों की संख्या 30 तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, जानकारी दी गई है, पहले उसका समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाने के बाद में आप लोगों को तो पता है 5.1 में हमने जिस तरीके से हल किया था उसी तरीके से हल कर लेना है। यहाँ पे देखो कि क्या बोला गया है, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या माना, 5 रुपए के नोटों की संख्या x नोट है तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या y नोट है। तो यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, 5 रुपए की नोटों की संख्या मतलब x जो है वो क्या है, 10 रुपए के नोटों की संख्या के 2 गुने। मतलब 10 रुपए का कितना नोट है, y नोट है, तो y का 2 गुना हो जाएगा, उससे 10 कम है तो उससे 10 कम, यहाँ पे 2y माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2y माइनस 10। अभी देखोगे प्लस 2y इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोला गया, नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। तो 5 रुपए वाले x नोटों का मूल्य हो जाएगा 5x रुपया और 10 रुपए वाले y नोटों का मूल्य हो जाएगा 10y रुपया। तो कहने का क्या मतलब है, 10 रुपए वाले का एक नोट रहता है तो 10 रुपया, तो 10 एक कम 10। 10 रुपए वाले के 2 नोट रहेगा तो 10 दूनी 20। 10 रुपए वाले के 3 नोट रहेगा तो 10 तिया 30। मतलब 10 रुपए के नोट में जितनी भी संख्या रहेगी उसका गुणा कर देंगे। यहाँ पे x नोट है, y नोट है, ये संख्या है तो इसका यहाँ पे गुणा करके ये दूसरा समीकरण निकाल लिया। उसके बाद में ये दोनों समीकरण हल कर दिया, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 अधिक है, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये सवाल गलत दिया गया है। यहाँ पे आप लोग सही कर लेना, ये अधिक के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कम है, और यहाँ पे जो 1:2 दिया गया है ये आएगा 3:5। अब यहाँ पे समझते हैं इसको, क्या है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 कम है, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि जो भी भिन्न होता है वो क्या होता है, ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है, इस तरीके से रहता है। मतलब अंश बटे हर को ही हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो ये हमारा भिन्न बन गया। लेकिन हमको यहाँ पे भिन्न में कुछ दिया है क्या, कुछ अंक दिया है क्या, अंक नहीं दिया है ना। तो और हमको क्या बोला गया, भिन्न ज्ञात कीजिए, मीन्स हमको यहाँ पे अंश और हर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, माना भिन्न का अंश, भिन्न के अंश को हम लोग क्या मानते हैं, x, तथा भिन्न का हर, तथा भिन्न का हर, भिन्न के हर को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। जब भिन्न का अंश x और हर y मान लेंगे तो हमारा जो भिन्न बनेगा वो क्या हो जाएगा,
भिन्न जो हमारा हो जाएगा वो क्या बनेगा, x बटे y हो जाएगा। अब कंडीशन पे आते हैं, देखोगे क्या बोला गया है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक कम है। यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, क्या लिखोगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, भिन्न का हर क्या है, y बराबर क्या है, उसके अंश के दुगने से एक कम है। अंश कितना है, x के 2 गुने से एक कम है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे इसको बनाते हैं, देखोगे y बराबर x में 2 का गुणा किया तो 2x माइनस 1। अब क्या करते हैं, देखो ये -1 है, इसको इस साइड लेके जाओ और y को इस साइड लेके जाओ, तो बराबर वैसे रहेगा, 2x वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये प्लस y है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y, और यहाँ पे -1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस y बराबर 1। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब क्या बोला गया है, देखोगे अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या बन जाएगा, क्या बोला गया है, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर। तो सबसे पहले अंश है, अंश में 1 जोड़ दिया, बटे में हर में 1 जोड़ दिया, मतलब y में 1 जोड़ दिया, तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। अब इसको हल कर लो, तो इसको हल कैसे करोगे, देखोगे 5 का गुणा हो जाएगा x धन 1 में, और यहाँ पे 3 का गुणा होगा y धन 1 में, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में x का गुणा हुआ तो 5x धन 5 में 1 का गुणा हुआ तो 5 बराबर 3 में y का गुणा हुआ तो 3y धन ये हो जाएगा 3। अब इसी को हल कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 5x वैसे का वैसे ही लिखो। अब यहाँ पे क्या है, 3y है ना, प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3y बराबर ये 3 है, और यहाँ पे +5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, 5x माइनस 3y बराबर 3 में से 5 गया, ये आ जाएगा -2, ये बन गया समीकरण नंबर 2। देखोगे ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 फिर से लिखते हैं, देखोगे 2x माइनस y बराबर ये 1, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब देखोगे समीकरण नंबर 1 भी है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 भी है। सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, देखो ना तो सेम नंबर है ना तो अपोजिट साइन है, सेम साइन है। जब सेम साइन रहेगा तो हम लोग घटाते हैं, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे पहले सेम नंबर होना चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो देखोगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3 में y का गुणा हुआ तो 3y बराबर 3 1 कम 3, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 वैसे का वैसे लिख दो, 5x माइनस 3y बराबर -2, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, देखोगे सेम नंबर सेम साइन है तो घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे घटाओ इसको, 6x माइनस 3y बराबर 3, समीकरण नंबर क्या है, 3 है। उसके बाद में 5x माइनस 3y बराबर -2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे इस तरीके से लिख करके और इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पे देखोगे +5x है तो -5x हो जाएगा, -3y है तो +3y हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 1 + 1 -1 कट गया,
6x में से 5x गया तो ये कितना हो जाएगा 1x, मतलब x बचा। और यहाँ पे 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, मतलब x का मान आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर 5। अब यही x बराबर 5 समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखो, मैं समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ। 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है 5x - 3y बराबर -2, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे रखो x का मान 5 रखना है, मतलब ये हो जाएगा 5 × x है, तो यहाँ पे x का मान 5 हो गया, -3y बराबर -2। अब ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 -3y बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखोगे -3y इधर ही रहने दो, -2 इधर आ गया और ये धन 25 से बराबर किससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3y बराबर -2 - 25 -27 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर -3 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, -3 से भाग होगा -27 में, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से ये कटा 9 बार में, तो y का मान कितना आ गया 9 आया। तो हमारे उत्तर में क्या लिखोगे, हमको क्या पूछा गया भिन्न पूछा गया है, तो भिन्न को देखोगे हमने क्या माना था x बटे y है, तो x का मान कितना आया है 5/9, ये आ जाएगा हमारा भिन्न 5/9। तो कहने का क्या मतलब है घबराना नहीं है, एक्चुअल में हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से सवाल ही गलत दिया गया, यहाँ पे अधिक की जगह पे कम आ जाएगा, यहाँ पे 1:2 की जगह पे 3:5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का अंश को हम लोग x मान लेंगे और भिन्न के हर को y मान लेंगे। तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा x/y बन जाएगा। पहली शर्त में क्या दिया गया, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 कम है। तो देखोगे भिन्न का हर मतलब y जो है अंश के 2 गुने x का 2 गुना से 1 कम है, तो इसको बराबर कर लेंगे, y बराबर यहाँ पे 2x - 1, अभी ये -1 इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे +y है इस साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर, तो अंश में मतलब x में भी 1 जोड़ा और y में भी 1 जोड़ा, उसके बाद में उसका अनुपात कितना आता है 3:5 आता है। अब इसका तिर्यक गुणा करके हम लोगों ने दूसरा समीकरण निकाल लिया। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों में चेक करना है कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। यहाँ पे देखोगे सेम नंबर भी नहीं है और अपोजिट साइन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे सेम नंबर सेम साइन हो गया, जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो हम लोग घटाते हैं समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, जब इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या x बराबर 5। अब ये जो x बराबर 5 आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख दिया तो हमारा उत्तर आ गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रियंका और दीपिका की आयु का योगफल 34 वर्ष है, प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दोनों का टोटल दिया गया है और बताया गया है कि प्रियंका जो है दीपिका से 6 साल बड़ी है और वो दोनों की आयु हमको निकालना है, दोनों की आयु हमको दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना, पहले प्रियंका लिखते हैं, माना प्रियंका की वर्तमान आयु, प्रियंका की वर्तमान आयु का हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। उसके बाद कौन है, दीपिका है, तथा दीपिका की वर्तमान आयु, इसको हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। अब कंडीशन में आते हैं, तो पहले कंडीशन में क्या दिया गया, प्रियंका और दीपिका की आयु का योगफल, मतलब यहाँ पे जो भी प्रियंका की आयु है, जो भी दीपिका की आयु है, उसका टोटल है। यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल ना। तो कहने का क्या मतलब है, x धन y हो गया ना। देखोगे प्रियंका की आयु x मान लिया है, दीपिका की आयु y मान लिया है,
दोनों का टोटल जो है, दोनों का योगफल कितना दिया गया 34, बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या बनाना है, समीकरण नंबर 2 बनाना है। यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या बनेगा, देखोगे प्रियंका जो है दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, तो प्रियंका कितना है, प्रियंका का एज कितना है, यक्स है, ठीक है। तो ये दीपिका से, प्रियंका जो है वो दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है। देखोगे प्रियंका हो गई, प्रियंका का क्या है, यक्स है, दीपिका का वाई है, वाई से ये 6 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस वाई है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिखो। समीकरण नंबर 1 लिखते हैं यक्स धन वाई बराबर 34, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और यक्स माइनस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है, तो जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ना, इसी तरीके से आएगा जोड़ने पर। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिखते हैं यक्स धन वाई बराबर, ये रहा 34 समीकरण नंबर 1, और यक्स माइनस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर। जब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, मतलब y कट गया। अभी x और x कितना होता है, 2x बराबर 34 और 6, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 40 बटे में 2, तो ये इससे कट जाएगा, कितने बार में 2 दूनी 4, और या 0, मतलब x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 20। अब ये जो x बराबर 20 आया उसको समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखो, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, x धन y बराबर, ये रहा 34, तो ये कितना हो जाएगा 20 धन y बराबर 34। देखो x का मान 20 रख दिया, अब ये प्लस 20 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, 34 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 34 में से 20 गया 14, y का भी मान आ गया 14। तो हमने क्या माना है, प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष और दीपिका की वर्तमान आयु y वर्ष, यही तो आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रियंका की वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष और दीपिका की वर्तमान आयु हो जाएगा 14 वर्ष। तो इसके उत्तर में लिखोगे प्रियंका की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, दीपिका की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि प्रियंका और दीपिका की आयु का योगफल, मतलब पहली शर्त के अनुसार x धन y हो जाएगा बराबर 34, और दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, प्रियंका जो है वो दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, तो प्रियंका की आयु कितना है x बराबर दीपिका की आयु कितना है y में 6 बड़ी है। अब ये प्लस y है, इस साइड जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, वो लिख लिया। अब सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है क्या, जब सेम नंबर अपोजिट साइन मिलेगा तो उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने पर लिख दिया, जोड़ने पर ये कट हो जाएगा, x 2x बराबर 34 और 6 40 हो जाएगा। अब 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
अब x बराबर 20 जो है समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखोगे तो आएगा। यहाँ पे x धन y बराबर 34, ये समीकरण नंबर कितना है, ये 1 है। अब ये समीकरण नंबर 1 में रख दिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल संख्या 50 है, उनके पैरों की कुल संख्या 140 है, तो चिड़ियाघर में शेर और मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितने शेर है और कितने मोर है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। क्या बोला गया, किसी चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल संख्या 50 है। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना शेर की संख्या, शेर की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स शेर है, ठीक है, तथा मोरों की संख्या, तथा मोरों की संख्या, मोर की संख्या क्या बोल रहा है, ये y मान लेते हैं इसको। अब क्या बोलता है देखोगे, किसी चिड़ियाघर में शेर और मोरों की कुल संख्या, मतलब शेर और मोर दोनों को मिला करके कुल बोला गया ना, तो दोनों को मिला करके 50 है। यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, तो जब शेर की संख्या x और मोर की संख्या y बराबर कितना है, 50 से, देखोगे शेर की संख्या मोर की संख्या दोनों को मिला करके कुल संख्या जो है 50 है, तो ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। अब क्या बोला गया, उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या आएगा, क्या बोला गया, उनके पैरों की कुल संख्या, तो यहाँ पे देखोगे शेर की संख्या x है, तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे शेर के पैरों की संख्या, शेर की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने पैर होंगे टोटल, पता है क्या, देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखना, एक शेर के 4 पैर होते हैं, तो एक शेर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 शेर के कितने पैर होंगे, 8 पैर होंगे। 3 शेर के कितने पैर होंगे, तो 3 चौक 12, मतलब यहाँ पे 12 पैर होंगे। तो यहाँ पे शेर की संख्या क्या है, यक्स है, तो यहाँ पे यक्स शेर के कितने पैर होंगे, देखोगे एक शेर के 4 पैर है तो 4, 2 शेर के 4 पैर है तो 8, 3 शेर के 4 पैर है तो 12, मतलब इसमें इसका गुणा किया तो यक्स शेर है ना, तो यक्स शेर में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यक्स पैर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यक्स पैर। 4 यक्स पैर किसके हो जाएंगे, शेर के पैरों की संख्या हो जाएगी। उसके बाद में मोर के पैरों की संख्या, मोर के पैरों की संख्या। अब मुझे बताओ मोर के कितने पैर होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे भी y से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2y पैर मोर के हो जाएंगे। जब यहाँ पे इस तरीके से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे मोर कितना है, y है, उसके पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2y पैर हो जाएंगे। अब क्या बोला गया, ये जो दोनों के पैरों की कुल संख्या कितनी है, 140 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x धन 2y बराबर 140, ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दोनों समीकरण बन गया है, अब इसको सिर्फ हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या बोल रहा है, x धन y बराबर 50, ये समीकरण नंबर आ गया 1, और 4x धन 2y बराबर 140, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो ये तो घटाएंगे, ये तो पक्का है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा कर दूं, 2 का गुणा कर देते हैं। देखोगे 2 का गुणा करेंगे तब यहाँ पे 2y आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से
गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करो तो 2 में x का गुणा हो तो 2x धन 2 में y का गुणा हो तो 2y बराबर ये हो जाएगा 100। ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या है, 4x धन 2y बराबर 140, ये क्या है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सेम नंबर सेम साइन आ गया, तो मतलब घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 पहले लिखो, 4x धन 2y बराबर 140, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में 2x धन 2y बराबर ये हो जाएगा 100, ये कितना आया, समीकरण नंबर 3 आ गया। इसको इस तरीके से बना करके यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2y है तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 100 है तो माइनस 100 हो जाएगा। अब इसको देखोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 4x में से 2x गया तो 2x बराबर यहाँ पे 140 में से 100 गया तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देते हैं, क्या आया हमारे पास, 2x बराबर 40 है। अब यहाँ पे देखोगे x में 2 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 40/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x बराबर आया है 20। अब यही x बराबर 20 समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखो, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 50, ये है समीकरण नंबर 1। x का मान कितना रखना है, 20, तो ये हो जाएगा 20 धन y बराबर 50, तो ये हो जाएगा y बराबर 50 धन 20 से इससे हट जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 50 में से 20 गया, ये आ गया 30। तो यही तो निकालना था। देखोगे शेर की संख्या x और मोरों की संख्या y है, तो y बराबर 30 आ गया, मतलब मोर की संख्या 30 हो गई, x बराबर 20 आया है तो शेर की संख्या 20 हो गई। तो इसके उत्तर में लिखोगे चिड़ियाघर में 20 शेर तथा 30 मोर है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। किसी चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल संख्या दिया गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माना शेर की संख्या x और मोरों की संख्या y है, तो पहली शर्त में क्या बोला गया है, शेर तथा मोर की कुल संख्या 50 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 50 हो जाएगा। और दूसरी शर्त में क्या बोला गया, उनके पैरों की कुल संख्या 140 है, तो शेर की पैर कितना हो जाएगा, जितना शेर रहेंगे उसमें 4 का गुणा करोगे, तो कितना शेर है, x है, x में 4 का गुणा किया तो 4x पैर हो जाएगा। और मोर के पैरों की संख्या, जितने मोर है उसमें 2 का गुणा करोगे, यहाँ पे मोर की संख्या y है तो 2y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4x धन 2y बराबर 140 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब चेक करते सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे देखो सेम साइन है लेकिन सेम नंबर नहीं है, तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। आप देखोगे सेम नंबर सेम साइन है, तो घटाएंगे, घटाने पे ये वाला कट हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, 140 में से 100 गया 40 हो जाएगा। अब 2 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये x बराबर 20 आ गया। अब x बराबर 20 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 30 आ जाएगा। यही तो निकालना था। x बराबर क्या है, शेर की संख्या है, और y बराबर क्या है, मोर की संख्या है, तो शेर की संख्या आ जाएगी 20 और मोर की संख्या आ जाएगी 30। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।